देखिए दोस्तों, एक दुकानदार वाला प्रश्न आ गया प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन यह है परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस, लेकिन हम बनाएंगे रेशियो में। रेशियो से बेहतर कोई फॉर्म नहीं इसके लिए होगा। आपको बताया जा रहा है, प्रश्न आपको ऊपर दिया हुआ, प्रश्न को एक बार जरूर देख लिया करें। एक दुकानदार 82% हानि पर किसी वस्तु को बेच डाला, लेकिन किसी को बेचा 82% हानि पर। आपको ध्यान देना है कि मान लिया यहाँ सीपी और एसपी का हम फॉर्मूला दो ही चीज होता है। लाभ हानि होने के लिए क्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। मैंने क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ मूल्य, बेचने का मूल्य। बेचने वाला मूल्य कम हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब बेचने वाला मूल्य ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया। यही क्लियर होता है। कह रहा है कि 100 वाला चीज था, अब 82%, 100 पूरा होता है, 82% हानि को बेचा तो बेचा कितना में? बेचा कितना में? 18 में। 18 बेच दिया। लेकिन दुकानदार ने चालाकी किया, वजनिया किया, 28% कम दे दिया। देना था बेचने वाला, बेचा 18 में, जो बेचा वही देना, वजन में कितना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि और हाँ, 100 वाला चीज को 18 में तो बेचा, लेकिन बेचने वाला जिसको दे रहे हैं उसको वजन में कम कर दिया। यानी 100 वजन देना था, लेकिन दिया 28% कम, यानी 72 दिया। अब ध्यान दीजिए, 72 इधर लिखे हैं, ध्यान दीजिए कि जिसको हम दे रहे हैं उसको 100 देना था पूरा, लेकिन हम 72 दिए हैं। अब इसी को काटिए, 100 से 100 कट गया, 18 से 4 मतलब इधर 4 आया, इधर 1 आया, E/2 हो गया। अब कहने का मतलब 4 सीपी है तो बेचा कितना में? 1 में बेचा है। तो 4 वाला 1 में बेचा है, यानी इससे कम में बेचा है, तो हानि प्रतिशत हानि होगा। हानि जब होगा तो हानि कितना होगा? 3 होगा। 3 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो 3 बटा टोटल 4 टोटल क्रय मूल्य यहां लेते हैं तो 3 बटा 4 अगुने 100 प्रतिशत में आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 25 मतलब है तो 25 आई, 75% का लॉस ही हुआ। सोचा था कि लाभ होगा, लेकिन बकलोड़वा के लॉस ही हो गया। ध्यान दीजिए, 4 का चीज 1 में बिका, यानी 3 का लॉस हुआ। 4 में से घटा दिया 3 डायरेक्ट, 3 बटा हम क्रय मूल्य करते, क्रय मूल्य 4 पर लिया जाओगे 100, यानी 4 और 1 5 कर देंगे। ऐसा कीजिएगा, आ जाएगा 20 60 आ जाएगा, वो ऑप्शन रहेगा। अगर बढ़ा जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए राइट ठोक दीजिए लाइक। धन्यवाद।